तो चलिए आज की अभिक्रिया में हम लोग हेलो एल्केन जो होता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन, इसके हम लोग गुण के बारे में पढ़ाई करेंगे। हेलो एल्केन में वैसे तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य अभिक्रिया जो है वो SN1 और SN2 अभिक्रिया को हमको समझना है। ये SN1 और SN2 अभिक्रिया जो है केवल हेलो एल्केन के लिए नहीं, हेलो एरिन्स के लिए नहीं, बाकी आगे जब हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, उन सब में भी इसका उपयोग आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो दो प्रकार की अभिक्रिया बताया मैं आप लोगों को, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कैसा होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होता है? SN1 अभिक्रिया एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अगर हम लोग हेलो एल्केन के पद में मैं बता रहा हूं, तो हेलो एल्केन के पद में अगर हम लोग देखें तो इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया जो होता है SN1 अभिक्रिया होता है वो दो पदों में संपन्न होता है। सबसे पहला पद जो होता है उसमें हेलो एल्केन जो है, उस हेलो एल्केन का, जैसे मान के चलिए मेरे पास में CH3 CHCl CH3 CH3 ऐसा, ये हेलो एल्केन है मेरे पास में, ठीक है ना, द्वितीयक वाला है ये। या फिर इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा उसमें, है ना, 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, ब्यूटिल, ठीक है। तो ये है ना ब्यूटिल, इसमें हैलाइड है, हैलाइड यानी क्लोराइड है। तो इसमें क्या होता है, जो हेलो एल्केन जो होता है वो हेलो एल्केन का सबसे पहले यहां पर विखंडन होता है। तो वो जो विखंडन जो होता है वो विषम विखंडन होता है, या विदलन कहते हैं इसी को, विखंडन या विदलन। तो यहां पे इसका विदलन होता है, और उस विदलन होने से चूंकि यहां पे जो हैलाइड है, हैलोजन है, वो क्या होता है, ये ऋण विद्युती होता है, और कार्बन जो होता है ये धन विद्युती होता है। तो यहां पर ये जो बंध है, सरसों जी बंध है, इसका विषम विदलन हो जाता है। विषम विदलन होता है ना, सीधी सी बात है, एक तरफ ज्यादा कार्बन हो गया, एक तरफ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे इसका विदलन हो गया, ठीक है, यहां पे C आएगा बस। और इस विदलन से यहां पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बन धनायन धनात्मक हो जाता है, और ये क्लोरीन जो है ऋणात्मक हो जाता है। जो तो आपको मालूम है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके केंद्रीय कार्बन पर धनावेश होता है वो कार्बोकेटायन कहलाता है। तो यहां पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, कार्बोकेटायन। यह अभिक्रिया जो होता है वो मंद गति से होता है, ठीक है। SN1 की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया दो पदों में होता है। बाद में फिर इसके बारे में एक नीचे भी एक समीकरण होने वाला भी, प्रथम पद था ये वाला, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद के बारे में भी बताऊंगा मैं, तब उसके बारे में भी समझ में आएगा आप लोगों को ठीक से। तो SN1 की जो अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होता है। पहले पद में, प्रथम पद जो होता है उसमें जो हेलो एल्केन होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है, उस एल्किल हैलाइड है उसका क्या होता है, उसमें विदलन होता है यहाँ पे, ठीक है, विषम विदलन होता है। और उस विषम विदलन होने पर कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया मंद गति से होता है। फिर दूसरे पद में ये जो कार्बोकेटायन जो बनता है, वो कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन
स्नेही अभिकर्मक। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो दूसरे पद में जो कार्बोकेट आयन जो होता है वो कार्बोकेट आयन इलेक्ट्रोफाइल के साथ में जुड़ता है और जुड़ करके फिर क्या करता है, इसमें उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये उत्पाद का निर्माण हो गया। तो ये द्वितीय पद का जो अभिक्रिया होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। पहले पद में अभिक्रिया जो है वो मंद गति से चलती है, द्वितीय पद में अभिक्रिया जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। द्वितीय पद में मैं बताया आप लोगों को, जो कार्बोकेट आयन जो होता है वो कार्बोकेट आयन वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में जुड़ता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ में जुड़ करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे जो पहले एल्किल हैलाइड था अब वो एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन युक्त है, ये इलेक्ट्रॉन युक्त जो है ना अभिकर्मक है, इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया जो संपन्न हो रहा है दो पदों में संपन्न हुआ, लेकिन यहां लिखा गया है SN1 अभिक्रिया। तो इसको SN1 अभिक्रिया क्यों कहा गया फिर? तो कारण इसका यह है कि वास्तव में ये जो अभिक्रिया आपको भी मैं समझाया, ये अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आप लोगों को पिछले क्लास में कोटि के बारे में आप लोग आपको वीडियो निकाल सकते हो। रासायनिक बल गतिकी में रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से संबंधित आपको क्लास बताया गया, पढ़ाया गया है। तो प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, बहुत सारी कोटियों के बारे में बताया गया। तो यह अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो यहां पर भाई दो अभिकर्मक दिख रहा है, यहाँ पे एक और ये दो अभिकारक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसका देखें इसमें तो इसके हिसाब से इसका कोटि तो दो दिख रहा है। वास्तव में क्या होता है, यहां पर जो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होता है वो केवल इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता जो है उस पर निर्भर करती है। इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, ये केवल एक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। इसलिए ये अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को कह दिया जाता है SN1 अभिक्रिया। SN1 इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बताया मैं आप लोगों को, इसकी जो दर होता है वो दर जो है वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, केवल एक अभिकारक जो है उस एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, दूसरे अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इसलिए यह हो गया SN1 अभिक्रिया। अब यह SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया जो होता है वो SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होता है। देखिए इसमें दो पदों में संपन्न हो रहा था, अंतर भी आता है, अंतर भी साथ साथ देखते जाइए कि SN1 अभिक्रिया जो होता है वो दो पदों में संपन्न होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया जो है केवल एक ही पद में संपन्न होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में देखिए SN2 अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड होता है वो एल्किल हैलाइड जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्रिया करता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ में क्रिया करके वो एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। कुछ नहीं है, केवल जुड़ता बस है, इसमें ये माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, और ये माध्यमिक यौगिक जो है वो फिर तुरंत ही क्या करता है, वो उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि भाई यहां पर कार्बन की संयोजकता को 4 करना ही है, इसलिए ये संयोजकता को संतुलित करने के लिए तुरंत जैसे ही ये माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है वैसे ही ये हैलोजन समूह को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। हैलोजन समूह जो होता है वो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे जो हेलो समूह था वो एल्कोहल समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया मंद गति से संपन्न हो रही है।
ठीक है, पहला अभिक्रिया जो इसमें दिख रहा है, इसमें बस ये जुड़ने की, जैसे ही जुड़ता है उसके बाद में तुरंत शीघ्र ही क्या हो जाता है, जो हेलो समूह जो होता है वो क्या रहता है, एल्कोहल समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर इस अभिक्रिया जो एक ही अभिक्रिया है, एक ही पद का अभिक्रिया है, तो ये एक पद में संपन्न होता है, लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होता है वो दोनों की, पिछले बार कार्बोकेटायन बना था, कार्बोकेटायन की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था, केवल वो इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी। यहां पर ये रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया की दर इलेक्ट्रोफाइल की सांद्रता के साथ साथ जो हेलो एल्केन होता है उसकी भी सांद्रता पर निर्भर करती है। इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कह दिया गया है क्या, SN2 अभिक्रिया। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो कोटियों को दर्शा रही है। SN1 और SN2 में 1 और 2 आपको जो दिख रहा है वो SN1 का मतलब हुआ उसकी कोटि प्रथम कोटि की है, और SN2 में 2 जो दिख रहा है वो इसकी कोटि द्वितीय कोटि की है। आई बात समझे आप लोगों को। तो ये SN1 और SN2 अभिक्रिया है, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं हो रहा है। उसमें कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा था, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो जुड़ करके उत्पाद का निर्माण कर रहा था। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा सीधा अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया जो है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके साथ पहले जुड़ जाता है, और जुड़ करके जैसे ही वो जुड़ता है उसके बाद में वो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हेलो समूह को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो ये अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाता है, वो अभिक्रिया थोड़ा सा स्लो था उसमें। अब दूसरी बात मैं बताया कि इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था SN1 में, इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। अगर क्रियाशीलता के हिसाब से देखें तो SN1 अभिक्रिया जो होता है उस SN अभिक्रिया में जो तृतीयक हेलो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद में द्वितीयक वाला होता है, उसके बाद में प्राथमिक वाला होता है, और उसके बाद में सिंपल एल्किल हैलाइड रहता है। यानी जैसे जैसे इसमें क्या हो रहा है, उसमें कोटियां इसका जो बढ़ रहा है इसमें, वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं। इसमें सांद्रता में वृद्धि के साथ, सांद्रता में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है, वो सांद्रता में वृद्धि होने पर क्या हो रहा है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ रही है। लेकिन SN2 में उल्टा होता है। SN2 में सांद्रता में वृद्धि होगा तो अभिक्रिया की दर जो है वो घटने लग जाती है। 3 डिग्री जो हेलो वाला है वो क्या रहेगा, वो सबसे कम क्रियाशील होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला रहेगा, उसके बाद में 1 डिग्री वाला, उसके बाद में सिंपल वाला एल्किल हैलाइड वाला। क्लियर हुआ। ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन। प्राथमिक कार्बन जो सिंपल एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बन वाला यानी ठीक है ना, प्राथमिक कार्बन वाला, उसके बाद में द्वितीयक कार्बन युक्त वाला हेलो एल्केन, उसके बाद में तृतीयक कार्बन युक्त जो हेलो एल्केन होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जबकि SN1 में अभिक्रिया जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है। 3 डिग्री कार्बन वाला होता है, तृतीयक कार्बन वाला जो हेलो एल्केन होता है वो अधिक क्रियाशील होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, उसके बाद सिंपल एल्किल हैलाइड होता है। तो ये था आप लोगों का SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो यही अभिक्रिया आप लोगों को हेलोजन के साथ साथ में आप लोगों को फिनॉल समूह में भी दिखेगा। ठीक है ना, जब आप फिनॉल समूह वाले जो देखेंगे तो उसमें भी आप लोगों को SN1 SN2 अभिक्रिया का वहां पे आपको उपयोग मिलेगा। एल्डिहाइड में मिलेगा, आप लोगों को कीटोन में मिलेगा। तो ये सारी अभिक्रिया आप लोगों को अच्छा से समझ लेना है। सब में बस इसमें समूह जो होगा, हेलो समूह की जगह में फिनॉल समूह रहेगा, और उसके जगह में क्या हो जाएगा भाई, OH समूह रहेगा, एल्कोहल समूह रहेगा, तो उसके साथ में कोई दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल का उपयोग करेंगे वहां पे। तो ये था आप लोगों का SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। इसमें हमने एल्किल हैलाइड के बारे में पद में इसको SN1 और SN2 अभिक्रिया को किए। आगे इसके अभिक्रिया में अगर देखते हैं, इसमें एल्किल हैलाइड के गुण में देख रहे हैं तो क्षार से अभिक्रिया देखते हैं। क्षार से अभिक्रिया तो जो एल्किल हैलाइड है, चाहे कोई सा भी एल्किल हैलाइड हो सकता है, उसकी क्षार से क्रिया कराने पर, जैसे मैंने क्षार से क्रिया कराया, KOH से भी क्रिया करवा दिया, या फिर
है ना, AgOH से कोई सा भी एक क्षार ले सकते हैं। इसमें क्षार से क्रिया कराने पर क्या होता है, एल्किल, इसमें जो हैलाइड होता है वो एल्कोहल में, संगत एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हेलोजन समूह जो होगा वो एल्कोहल समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर CH3CH2OH हो गया और KCl हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर CH3OH और ये AgI हो गया। तो ये हेलोजन समूह जो होता है वो, हेलोजन समूह जो होता है वो एल्कोहल समूह के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और संगत एल्कोहल का निर्माण होता है। यहां जैसे मैंने एथिल क्लोराइड लिया तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल बना, या मैंने मेथिल आयोडाइड लिया तो मेथिल एल्कोहल बना। क्लियर हुई बात आप लोगों को। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम लोग सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया देख लें, इसका सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, चलिए देखिए। तो सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया मैंने आप लोगों को बताया था, सोडियम एथॉक्साइड के बारे में कहां पे बताया था, जब मैंने आपको ईथर पढ़ाया था, ठीक है ना, ईथर पढ़ाया था, विलियमसन अभिक्रिया। तो विलियमसन अभिक्रिया में आपने देखा था सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया कराए थे हमने वहां पर एल्किल हैलाइड के साथ में। तो यहां पे भी सेम यही अभिक्रिया है, ये ईथर बनाने की अभिक्रिया है, विलियमसन अभिक्रिया, यही आप इसको विलियमसन अभिक्रिया, ये विलियमसन अभिक्रिया। चलिए देखिए, इसमें एल्किल हैलाइड जो रहता है उस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम एथॉक्साइड, एथिल समूह के साथ में ऑक्साइड है इसलिए नाम पड़ गया इसका एथॉक्साइड। तो इनको गर्म करेंगे, एल्किल हैलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में गर्म करेंगे तो ये काय का निर्माण होता है, बताया अभी आप लोगों को, ईथर का निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर, यहां जैसे बन गया। आप कोई सा भी यहां पे लोगे एल्किल हैलाइड को, है ना भाई, एल्किल हैलाइड में आप जैसे यहाँ पे मैथिल लेते हैं तो यहाँ पे एथिल मैथिल वाला बनता है, एथिल मैथिल ईथर का निर्माण होता है इसमें। जैसे जैसे आप लोग एल्किल हैलाइड को बदलते जाओगे उस हिसाब से यहाँ पे ईथर बनेगा, लेकिन ईथर तो बनना है यहाँ फिलहाल डाई एथिल, दो बार एथिल आया तो डाई एथिल ईथर है। तो ये ईथर बनाने की ये विधि है, विलियमसन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। चलिए देखिए, विलियमसन अभिक्रिया हुआ ये। इसके बाद में फिर देखो इसमें साइनाइड से अभिक्रिया करवा देता हूं मैं। साइनाइड समूह से पोटेशियम साइनाइड जैसा ले लेता हूं मैं, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, ठीक। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार से एल्कोहल समूह में हुआ था सेम साइनाइड समूह में भी होगा। जो हेलोजन समूह जो होता है वो साइनाइड समूह के द्वारा विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। जो हेलोजन समूह है वो साइनाइड समूह के द्वारा विस्थापित होकर के संगत यहां पे साइनाइड बनेगा, CH3CH2Cn प्लस KCl। बिल्कुल जिस प्रकार से अल्कोहल से भी क्रिया होता सेम उसी प्रकार से हुआ एथिल साइनाइड, क्या नाम है इसका, एथिल साइनाइड का निर्माण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब अगर मैं एथिल साइनाइड लेकर के सिल्वर साइनाइड लेता है इसमें, ठीक, देखिए CH3CH2Cl और AgCN ले लेता हूं, ठीक है। ये सिल्वर साइनाइड लिया। तो सिल्वर साइनाइड से अभी क्रिया जब होती है तो ये इसकी तरह यहां साइनाइड, सिंपल साइनाइड का निर्माण नहीं होता बल्कि आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। साइनाइड न बन करके आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, एथिल आइसोसाइनाइड NC। क्लियर हो गया। यहाँ पे सिंपल साइनाइड जो पहली बार में जो बना हुआ था पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराया था तो सीधे सीधे साइनाइड बना था, एल्किल साइनाइड, एथिल साइनाइड नाम बताया मैं आप लोगों को, एथिल साइनाइड। लेकिन यहाँ पे एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो रहा है जब हम लोग पोटेशियम साइनाइड की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे सिल्वर साइनाइड का उपयोग कर लेते हैं। क्लियर हुआ बात आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग साइनाइड से अभी क्रिया देखें। तो इसके कुछ और भी रासायनिक गुण बचे हुए हैं, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।